हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अचीवर्स क्लासेस। और टैगलाइन इज बिलीव टू अचीव। और ये जो है आपके इंग्लिश का पहला क्लास है जिसमें हम फर्स्ट फ्लाइज बुक के पहले चैप्टर को डिस्कस करेंगे जिसका नाम है अ लेटर टू गॉड। ठीक है, अब ध्यान से देखते हैं, शुरू करेंगे। पहले जो है हम लोग थोड़ा सा चैप्टर को डिस्कस करेंगे, ठीक है। पूरा चैप्टर हम आपको जो है रीड करके सुना देंगे जितना पॉसिबल हो पाएगा। अब ध्यान से देखते हैं, लिखा हुआ है द हाउस द ओनली इन द एंटायर वैली। मतलब कि एक घाटी है। घाटी क्या होता है, ध्यान से समझते हैं। पहाड़ों के नीचे का जो जगह होता है उसको हम घाटी बोलते हैं, ठीक है। उस जगह पे जो है एक घर है, सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल, जो कि घाटी के सामने एक छोटा सा हिल है, उस हिल के ऊपर घर है। फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विथ फ्लावर्स। और इस जगह से जो है कोई भी देख सकता था कि सामने बहुत सारी खेत है और जो है एक बड़ा सा खेत है जो कि बिल्कुल फूलों से सजा हुआ है। डॉटेड फ्लावर्स का मतलब है कि खेत कुछ इस तरह से और उसमें फ्लावर्स नज़र आ रहे हैं ऊपर से, ठीक है। अब यहाँ पे ये कहा गया कि द ओनली थिंग डॉटेड विद फ्लावर्स तक हम लोग कर लिए हैं, ठीक है। दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट, मतलब उन फ्लावर्स को देखकर ऐसा लग रहा था कि फसल बहुत अच्छी होने वाली है। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज अ डाउनपोर और एटलीस्ट सावर, ठीक है। और मौसम को देखने से ऐसे लग रहा था कि मौसम जो है, ठीक है, मौसम को थोड़ा सा अपना मिजाज बदलना चाहिए और थोड़ा सा क्लाउडी होना चाहिए ताकि जो फसल है वो अच्छी हो सके, ठीक है। अब यहाँ पे आगे देखेंगे तो आगे आपको दिखाई दे रहा है थ्रू आउट द मॉर्निंग, सुबह के दौरान, लेंचो हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली। लेंचो जो है ये एक फार्मर है जो कि उसी फील्ड पे रहता है, ठीक है, जो कि अपने फील्ड को अच्छे तरीके से जानता था। हैड डन नथिंग, दिखाई दे रहा होगा आपको, हैड डन नथिंग बट सी द स्काई टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। उसने दिन भर कुछ नहीं किया, वो बस आसमान की तरफ देख रहा था नॉर्थ ईस्ट में। नॉर्थ ईस्ट का मतलब हो गया उत्तर पूर्व की तरफ। ये जो दिशा होता है इसे हम नॉर्थ ईस्ट कहते हैं, उत्तर पूर्व। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन। अब लेंचो बोलता है कि हमें लगता है कि हमें ज़रूर कुछ पानी मिल जाएगा, सो दैट इट विल हेल्प अस टू ग्रो आवर क्रॉप्स, और इसके मदद से जो है हम अपने क्रॉप्स को ग्रो कर पाएंगे, ठीक है। द वुमेन हु वॉज प्रिपेयरिंग सफ़र, अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखिए, यहाँ सफ़र लिखा हुआ। सफ़र एक तरह का मतलब डिनर होता है, ठीक है, रात का खाना। सपर रिप्लाइड यस गॉड विलिंग, मतलब उन्होंने ये कहा, लेंचो की वाइफ ने, कि हाँ भगवान ने चाहा तो ज़रूर होगा। फिर उसके बाद द ओल्डर बॉयज़ वर वर्किंग इन द फील्ड, लेंचो के जो बड़े बच्चे थे, ठीक है, वो फील्ड में काम कर रहे थे, वाइल द स्मॉलर वंस वर प्लेइंग नियर द हाउस अंटिल द वुमेन कॉल्ड देम ऑल कम फॉर डिनर। मतलब ये है कि जो बड़े बच्चे थे वो जो है फील्ड में काम कर रहे थे, लेकिन जो छोटे बच्चे थे वो जो है पास ही में घर के सामने खेल रहे थे। और वो तब तक खेल रहे थे जब तक कि उनकी माँ ने उन्हें खाने के लिए नहीं बुलाया, ठीक है। अब यहाँ सपर वर्ड याद रखना, सपर वर्ड जो है डिनर के लिए इस्तेमाल होता है, मील के लिए इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट है इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट जस्ट एज, और मील के दौरान क्या हुआ, अब ध्यान से देखते हैं आगे। ड्यूरिंग द मील उन्होंने देखा कि लेंचो हैड प्रिडिक्टेड बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल, ठीक है। लेंचो ने थोड़ी देर पहले जो प्रिडिक्शन किया था वो सही हो गया, और फिर जो है धीरे धीरे वर्षा की बड़ी बड़ी बूंदें जो है वो गिरना शुरू हो जाती हैं। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड कुड बी सीन अप्रोचिंग, और नॉर्थ ईस्ट के डायरेक्शन में जहाँ लेंचो देख रहा था उस डायरेक्शन से जो है बादल आने शुरू हो जाते हैं। द एयर वॉज फ्रेश, हवा जो है वो बहुत ज़्यादा फ्रेश होती है, एंड स्वीट, और बहुत ही मीठी होती है, मतलब उसका अरोमा, ठीक है, अरोमा का बात किया जा रहा है। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीज़न दैन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी, और उसके बाद लेंचो जो है वो बाहर निकल जाता है ताकि वो बारिश की बूंदों को महसूस कर सके। व्हेन ही रिटर्न्ड ही एक्सक्लेम्ड, फिर जब वो वापस आता है घर में तो वो कहता है दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स, ये जो है बारिश की बूंदें नहीं हैं, ठीक है। फॉलिंग फ्रॉम द स्काई दे आर न्यू कॉइन्स, ये जो है कॉइन्स हैं, ठीक है। जो बड़े वाले ड्रॉप्स है वो 10 पैसोज़ है, ठीक है। यहाँ पैसोज़ जो है इनका करेंसी है, ठीक है, 10 सेंट पैसोज़ है, और लिटिल वाले जो है वो 5 सेंट पैसोज़ है।
ये हमें याद रखना है, ये एग्ज़ाम में आता है। बिग ड्रॉप्स का वैल्यू कितना बताया था, 10 सेंट पैसोज़। लिटिल ड्रॉप्स का वैल्यू कितना बताया था, 5 सेंट पैसोज़। ठीक है, अब आगे चलते हैं, थोड़ा जूम इन करते हैं इसको ताकि आपको देखने में सुविधा हो। अब आगे लिखा हुआ है कि विथ अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विथ इट फ्लावर्स ड्रैप्ड इन अ कर्टन ऑफ रेन। ठीक है, जब शुरुआत में बारिश हुई तो लेंचो बहुत ही सेटिस्फाइड था और उसे लग रहा था जैसे कि बारिश की बूंदों ने उसके खेत को एक पर्दे की तरह ढक लिया है। ठीक है, बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो। लेकिन अचानक से क्या होती है, बहुत तेज हवाएं चलना शुरू हो जाती हैं। अब क्या होगा वो देखते हैं। एंड अलॉन्ग विद द रेन वेरी लार्ज हेल स्टोन्स बिगेन टू फॉल। अब क्या होता है कि अभी जो ड्रॉप्स बड़े बड़े थे अब वो और बड़े हो जाते हैं और हार्ड हो जाते हैं और बर्फ़ के फॉर्म में जो है वो गिरने लगते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वर्ड यूज़ हुआ है हेल स्टोन्स। हेल स्टोन्स मतलब होता है बर्फ़नुमा पत्थर के टुकड़े। ठीक है, तो बर्फ़नुमा मतलब बर्फ़ ही है, वो बड़े बड़े टुकड़े हैं बर्फ़ के जो कि गिर रहे हैं। अब यहाँ पे देखोगे, दीज ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स। अब जो है लग रहा था कि ये सिल्वर के कॉइन हैं। द बॉय एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू द रेन। बच्चे जो है वो बारिश में दौड़ने लगे। रैन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स। ठीक है, और वो जो है जो बर्फ़ गिर रहे हैं, हेल स्टोन्स गिर रहे हैं, उसको कलेक्ट करने के लिए बाहर दौड़ते हैं। फिर लिखा है आगे, इट इज़ रियली गेटिंग बैड नाउ। अब लेंचो को लग रहा है कि सिचुएशन जो है वो ख़राब हो रहा है। पहले सिचुएशन जो है वो अंडर द कंट्रोल था, बट नाउ इट इज़ गेटिंग वर्स। अब जो है ये ख़राब हो रहा है सिचुएशन। अब आगे क्या होगा, आई होप इट पासेस क्विकली। और लेंचो बोलता है कि मैं आशा करता हूँ कि ये जल्द ही गुजर जाए, हेल स्टोन्स ज़्यादा देर ना रुके। ठीक है, अदरवाइज इट विल हार्म हिज क्रॉप्स। नहीं तो उसके जो क्रॉप्स है, जो फसल है, वो बर्बाद हो सकता है। इट डिड नॉट पास क्विकली। लेकिन ये आसानी से नहीं गुजरा, काफ़ी देर तक हेल स्टोन होता है। फॉर एन आवर द हेल रेन्ड ऑन द हाउस। 1 घंटे तक जो है लगातार बर्फबारी हुई। और उसके बाद द स्काई गार्डन, द गार्डन, द हिल साइड, द कॉन्फ्लिक्ट ऑन द होन वैली। पूरी जगह में आसपास के सभी क्षेत्र में बारिश हुई। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, द फील्ड वॉज वाइट। पूरी तरह से जो है बर्फ़ की चादर बिछ गई थी। एज इफ़ कवर्ड विथ सॉल्ट। ऐसे लग रहा था कि उसके ऊपर जो है थोड़े थोड़े सॉल्ट भी छिड़के हुए हैं। नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज। और ट्रीज पे, पेड़ पे पत्ते तक नज़र नहीं आ रहे थे, इतनी ज़्यादा बर्फबारी हुई थी। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड। कॉर्न पूरी तरह से डिस्ट्रॉयड हो चुका था जो लेंचो ने उगाया था। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स। और फ्लावर जो है प्लांट्स से जा चुके थे, गिर चुके थे। लेंचोज सोल वॉज फिल्ड विथ सैडनेस। लेंचो की जो आत्मा थी वो पूरी तरह से दुख से भर गई थी। When the storm had passed, जब स्टॉर्म गुजर गया, he stood in the middle of the field and said his sons। ठीक है, तब वो क्रॉप के बीच में, मतलब फील्ड के बीच में जाकर के, खेत के बीच में जाकर के खड़ा हुआ और फिर जो है लेंचो बोला, अ प्लेग ऑफ लॉकस्ट्स वुड। अब इसके आगे क्या है देखेंगे। यहाँ पे एक वर्ड यूज़ हुआ है प्लेग। प्लेग जो होता है, आपने हिस्ट्री में इसके बारे में पढ़ा होगा, ये चूहों से एक वायरस निकलता है, उस वायरस के कारण एक बीमारी होती है जिसे प्लेग कहते हैं। तो यहाँ लेंचो बोलता है अ प्लेग ऑफ लॉकस्ट वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस। मतलब कि अगर कभी प्लेग की बीमारी फैले तो वो भी कुछ ना कुछ छोड़ के जाती है। द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग। ठीक है, ये जो हेल आया था, जो स्टॉर्म आया था, आंधी आया था, इसने हमारे लिए कुछ भी नहीं छोड़ा। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न। इस साल हमारे पास कोई भी फसल नहीं है। ठीक है, द नाइट वॉज अ सॉरोफुल वन। और जो रात थी वो पूरी दुख से भरी हुई थी। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग। हमारा जो काम था वो किसी भी काम नहीं आया। फिर लिखा है देयर इज़ नो वन हु कैन हेल्प अस। कोई भी हमारा नहीं है जो मदद कर सके। लेंचो का ये मानना था। वी ऑल गो हंग्री दिस ईयर। और इस साल हम सभी के सभी भूखे रहेंगे। ठीक है, तो ये था हमारा कॉम्प्रिहेंशन चेक 1 तक का, जिसे हमने रीड किया, समझा। आप जो है इस वीडियो को बार बार देखिएगा, आप भी चैप्टर को समझ पाओगे। ठीक है, आप जब चैप्टर को सुनोगे तो चैप्टर के अंदर जो डिटेल्स बताए गए हैं वो सब याद रखना है, एमसीक्यूज़ में पूछे जाएंगे। अब जो है हम लोग यहाँ ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक का क्वेश्चन करते हैं। इसमें से कुछ क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए, कुछ 3 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डिड लेंचो होप फॉर। देखते हैं इसके लिए। देखिए यहाँ क्वेश्चन का आंसर है। आप जो है इस क्वेश्चन को उतार करके इस आंसर को लिख लेना। ठीक है, अच्छा से नोट्स बना लेना, फिर उसका साइन किया जाएगा क्लास में। तो आगे लिखा हुआ है व्हाट डिड लेंचो होप फॉर। लेंचो ने किस चीज़ का होप किया था। लेंचो होप्ड फॉर अ सावर फॉर हिज क्रॉप्स। लेंचो ने जो है होप किया था कि
इस साल जो है उसके क्रॉप्स अच्छे होंगे और उसके क्रॉप्स को एक सावर मिलेगा। सावर का मतलब हल्की बारिश की ज़रूरत थी, तो इसलिए लिखा है लेंचो होप्ड फॉर अ सावर, ठीक है, फॉर हिज क्रॉप्स का मतलब उसके फसल के लिए। तो ये आंसर है, इसको लिख लेना, ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है, ठीक है, या 2 नंबर के लिए पूछा जा सकता है। नेक्स्ट देखेंगे, अगला हमारा क्वेश्चन है, वाई डिड लेंचो से द रेन ड्रॉप्स वर लाइक न्यू कॉइन्स। लेंचो, जब आप अभी पढ़े हमने इस चैप्टर को देखा तो हमें पता चला कि जब बारिश शुरू होती है तो लेंचो जो है बड़े बूंदों को 10 पेसोस और छोटे को 5 पेसोस बोलता है, ठीक है। मतलब रेन ड्रॉप्स को जो है वो कॉइन की तरह रिगार्ड करता है। क्यों? क्योंकि उसका ये मानना था कि बारिश जितनी अच्छी होगी, अच्छी क्वालिटी की होगी, तो उसके हार्वेस्ट जो होगा, फसल जो होगा, वो भी अच्छा होगा। तो आंसर देखते हैं। इन आंसर, ये जो आंसर्स आपको समझा रहे हैं, ये सारे के सारे आंसर्स को आपको एक बार तो पहले नोटबुक में उतार लो और उसके बाद लिख लिख के प्रैक्टिस करो। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी, आप जो है हमसे पूछ सकते हो। लेंचो कंपेयर्स द रेन ड्रॉप, लेंचो जो है रेन ड्रॉप की तुलना करता है। कंपेयर करने का मतलब होता है तुलना करना। वर लाइक न्यू कॉइन्स, ठीक है, वो जो है रेन ड्रॉप्स को न्यू कॉइन्स की तरह, मतलब सिक्कों की तरह तुलना करता है। क्यों? बिकॉज द रेन ड्रॉप्स हेल्प हिम टू ग्रो एंड हार्वेस्ट द क्रॉप्स, क्योंकि जो रेन ड्रॉप्स थे उसने लेंचो की मदद की थी, मतलब मदद करेगा। वो जानता था कि ये जो रेन ड्रॉप है वो उसके फसल को पकने में, साथ साथ में उसे बढ़ने में मदद करेगा। विच रिजल्ट्स इन मोर प्रॉस्पेरिटी, जिससे उसे अच्छा लाभ होगा, वो अच्छा अर्न कर पाएगा, पैसा कमा पाएगा। हेंस ही कंपेयर्स रेन ड्रॉप्स टू न्यू कॉइन्स, इसीलिए वो जो है रेन ड्रॉप्स को न्यू कॉइन की तरह कंपेयर करता है, ठीक है। तो ये पूरा आंसर जो है आपको लिखने का प्रैक्टिस करना है। एक एक लाइन हम आपको समझा दे रहे हैं, उसको समझ समझ के लिखने का प्रैक्टिस करिए, ठीक है। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे वो आपके जो है टंग पे बैठेगा, ठीक है। लिखकर प्रैक्टिस करने से आपको जो है बेनिफिट मिलेगा, ठीक। समझ में आ गया होगा कि रेन ड्रॉप्स जो है न्यू कॉइन्स की तरह इसलिए लग रहे थे क्योंकि ये जो है लेंचो के हार्वेस्ट कराते, क्रॉप को बढ़ाने में मदद करते और उसको जो है पैसा कमाने में भी मदद करते। नेक्स्ट आगे चलेंगे। अगला जो हमारा क्वेश्चन था 3rd नंबर, हाउ डिड द रेन चेंज, मतलब कि जो हमारा बारिश है वो किस तरह से बदल गया। व्हाट हैपेंड टू लेंचोज फील्ड्स, और लेंचो का जो खेत है उसमें क्या हुआ। तो जो रेन है हमारा, बारिश जो है वो किस में बदल गया, हेल स्टॉर्म में बदल गया। हमने अभी देखा तो लिखा हुआ है द रेन चेंज्ड इनटू हेल स्टॉर्म, रेन जो है वो हेल स्टॉर्म में बदल गया। हेल्स फेल ऑन द हाउस, ठीक है, जो हेल है मतलब कि जो ओले हैं बड़े बड़े बर्फ़ के, ठीक है, वो हाउस पे गिरे, गार्डन पे गिरे, हिल साइड पे गिरे, कॉर्नफील्ड पे गिरे एंड द होल वैली, पूरी घाटी में गिरे। दे डिस्ट्रॉयड लेंचोज फील्ड कम्प्लीटली, और ये जो हेल्स हैं मतलब जो बड़े बड़े ओले थे उसने लेंचो के फील्ड को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया, ठीक है। समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है व्हाट वर लेंचोज फीलिंग व्हेन द हेल स्टॉप्ड। अब हमने देखा कि जब हेल स्टॉर्म रुक जाता है तो लेंचो का फील ये होता है कि उसका जो सोल होता है वॉज फिल्ड विथ सैडनेस, मतलब कि उसका जो हार्ट होता है, दिल होता है, पूरी तरह से भर जाता है दुख से, क्योंकि वो ना जानता था कि इस साल अगर फसल अच्छा नहीं होगा तो वो भूखा मर जाएगा, उसे खाने के लिए कुछ भी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आगे देखते हैं हम। व्हाट वर लेंचोज फीलिंग्स व्हेन द हिल स्टॉप, जब हिल रुकता है, आंधी रुक जाती है तो लेंचो की फील क्या थी। आफ्टर द हिल स्टॉप लेंचोज हार्ट वॉज फिल्ड विथ सैडनेस, यही सेम लाइन अभी हम बताएं कि जैसे ही हिल रुका, आफ्टर द हिल स्टॉप लेंचोज हार्ट वॉज फिल्ड विथ सैडनेस, लेंचो का जो दिल है वो पूरी तरह से भर गया। ही वॉज कम्प्लीटली सैटर्ड, ठीक है, वो पूरी तरह से टूट गया। सैटर्ड का मतलब होता है टूट जाना। ही कुड सी अ ब्लीक फ्यूचर फॉर हिम, और उसे अपना जो भविष्य है वो अंधकार में दिखाई दे रहा था। एंड हिज फैमिली, और उसके परिवार का भी। ही वॉज वरीड अबाउट लैक ऑफ फूड फॉर द कमिंग ईयर, और वो चिंतित हो गया कि अगले साल जो है हमें पर्याप्त रूप से भोजन नहीं मिलेगा। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया। ये जो है आपका क्लास 1 था जिसमें हमने क्या किया, हमने कॉम्प्रिहेंशन चेक 1 तक डिस्कस किया है, चैप्टर को पढ़ा, सारे के सारे क्वेश्चंस डिस्कस किए। इसको आप नोट्स में उतार लेना, वीडियोस को बार बार देखना। जब भी आप पढ़ने बैठोगे पहले आप खुद से चैप्टर पढ़ो, फिर वीडियोस को देखते जाओ, चीज़ों को समझो, आंसर्स को लिख लिख के प्रैक्टिस करो, धीरे धीरे सब कुछ कंप्लीट करा दिया जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं अगले क्लास में, ठीक है।